नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल और खुदा हाफिज दोस्तों। हम बड़ी मोहब्बत और नीयत से आपके लिए इतना बेहतरीन एंटरटेनमेंट, सस्पेंस, ड्रामेटिक, रोमांस भरा कंटेंट लेकर आते हैं। फिर भी आप में से बहुत से लोग सिर्फ वीडियो देखकर खामोशी से चले जाते हैं। ना कोई कमेंट, न ही कोई फीडबैक। क्या हमसे कोई खता हो रही है? कोई चूक हो गई हो तो बताइए ना। आपके अल्फाज, आपकी राय हमारे लिए बेहद अहम है। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया जारा ने। आप लोग सिर्फ देखते हो लेकिन न लाइक करते हो, न ही कोई राय देते हो। क्या हमारा एपिसोड आप लोगों को पसंद नहीं आता? अगर आप लोग लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब नहीं करोगे तो हम ताजगी और जोश कहाँ से लाएं अगला एपिसोड बनाने के लिए? मुझे यकीन है कि आप समझदारी से काम लोगे और आइंदा हर एपिसोड पर कम से कम 10-10 हज़ार लाइक और कमेंट्स तो बनते हैं, है ना जारा? क्या ख्याल है? बिल्कुल आमिर, आपने सच्ची बात कह दी। अगर किसी को कोई गुर्बत या परेशानी है तो हमें बताना चाहिए कमेंट में या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जो हमने खास आपके लिए शेयर किया है। लेकिन अफसोस, आप लोग न ग्रुप ज्वाइन करते हो, न चैनल सब्सक्राइब, न वीडियो पर दिल से लाइक करते हो, न कोई तासुरात देते हो। भाई, हमें कैसे पता चलेगा कि आप लोगों को हमारी मेहनत पसंद आ रही है या नहीं? देखिए, ये सिलसिला यूं ही नहीं चलेगा। अब फौरन इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपना कमेंट छोड़िए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। अब मैं चलती हूँ, लेकिन याद रखिए, आप सब हमारे इन वेब सीरीज परिवार का हिस्सा बन चुके हैं। दुआओं में याद रखिएगा और अपना ख्याल भी। आमिर को इलाक कह ले, लेकिन मुझे पूरा यकीन है आमिर कि आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। मेरा दिल कहता है कि आपको कुछ भी नहीं होगा, आप ठीक हो जाएंगे। अब मैं आपके और अपने बीच में कोई दीवार नहीं आने दूंगी। हमें मिलने से अब दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती आमिर। हमारे बीच अब कोई नहीं आ सकता, कोई नहीं आ सकता। देखिए, इनकी हालत बिगड़ती जा रही है, इसलिए हम आपको और ज़्यादा देर यहाँ रुकने की इजाज़त नहीं दे सकते। मैं डॉक्टर को बुलाकर लाती हूँ। खुदा जाने हमारे बीच का ये पर्दा कब हटेगा, कब खत्म होंगे ये फासले। जिस दिन हमने सारी दुनिया को भुलाकर एक दूसरे को कबूल किया था, तब भी तो हमारे बीच यही पर्दा था। मैंने बहुत कोशिश की थी आमिर कि हमारे बीच से ये पर्दा हट जाए और हम हमेशा के लिए एक हो जाए, मगर मेरी उन कोशिशों की किस्मत को आपकी जुबान से निकले एक लफ्ज की वजह से एक बार फिर पर्दा ही नसीब हुआ। और आज जब हम दोनों एक दूसरे से कभी जुदा ना होने के लिए एक दूसरे के इतने करीब थे, तो तकदीर ने हमारे बीच जिंदगी और मौत का पर्दा डाल दिया। लेकिन मैं हर पर्दे को हटा दूंगी आमिर। आपकी किस्मत को मेरी जिद से हारना होगा, आपकी जिंदगी को मेरी मोहब्बत की आवाज सुनकर रुकना होगा, आपकी धड़कनों को मेरे दिल का दर्द सुनकर धड़कना होगा। अच्छा सुनो, आज खाने में बाकी चीजों के अलावा शीर खुरमा और शाही कबाब भी बनाना। जी ठीक है मैडम। और हाँ, और जो कुछ भी तुम्हें समझ में आता है वो भी बना लेना। क्या आज कुछ खास दिन है? हाँ, आज बहुत ही खास दिन है।
आज का दिन इस घर की तकदीर का फैसला होने वाला है। सिर्फ जीनत के लिए नहीं, हम सब के लिए खास दिन है। बस अम्मी, सब कुछ वैसा ही हो जैसा हम सब ने उम्मीद किया है। आमीन। बिल्कुल वैसे ही होगा। देखना ज़ारा आकर हम सबको ये खुशखबरी सुनाएगी। आमीन। अरे इस दिन का तो मुझे भी बहुत बेसब्री से इंतजार था, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि आने वाले वक्त में इस घर के सारे तालों की चाबियां तेरे हाथ में होंगी। लेकिन मॉम, मैं उन चाबियों के साथ क्या करूंगी? मेरा दिल करता है तेरा सर फोड़ दूं। बेवकूफ लड़की, उस चाबी से ना तू अपने दिमाग का ताला खोल लेना जो हमेशा बंद रहता है। अरे जब आमिर सारा को वापस लेकर आएगा और जब हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देगा तो क्या होगा? तू इस घर की बहू होगी और इस घर को बारिश देगी ना। रहने दीजिए मॉम, ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा कभी होगा। अरे मनहूस लड़की, कभी तो अपने मुंह से अच्छी बात निकाला कर। देख मेरी बच्ची, किस्मत की घंटी बजने में देर नहीं लगती है, समझी? देख बजी घंटी। हेलो ज़ारा? आप वो नहीं ज़ारा, यूँ इस तरह फोन पर नहीं। जो खुशखबरी तुम सबको देना चाहती हो वो खुद आकर घर पे सबसे कहना। क्या बात है ज़ारा, रो क्यों नहीं हो? आप वो आमिर, आप वो आखिर बात क्या है? आमिर का एक्सीडेंट हो गया है। क्या? वो हॉस्पिटल में है और डॉक्टर ने कहा है। क्या कहा है डॉक्टर ने? बोलो ना ज़ारा। डॉक्टर ने कहा है कि उनके पास वक्त बहुत कम है। आप लोग सब जितनी जल्दी हो सके यहाँ आ जाइए। हेलो ज़ारा? ज़ारा? कहाँ खो गया घर मेरा, कहाँ गए मेरे अपने? ये कैसा तूफान है आया, बिखर गए सब सपने। हम तो लुटा बैठे हैं सब कुछ, बस एक है तमन्ना। प्यार मेरा ना छीन ले मुझसे, ये जालिम ज़माना, ये जालिम ज़माना, ये जालिम ज़माना। प्यार ना बर्दाश्त कर सका, दिल उनका खुदा से फरियाद कर उठा। जी नहीं सकती मैं अपने शौहर के बिना, मर नहीं सकती मैं अपने शौहर के बिना। है शौहर मेरी कायनात, मेरी जिंदगी है कैसी आग गुलशन में मेरे लगी। इस आग को बुझा जाए परवरदिगार।
इन्हें नींद से जगा दे परवरदिगार आलम। क्या इम्तिहानी मेरी तकदीर है, क्या गम ही मेरा मुकद्दर है, क्या आंसू ही मेरा नसीब है। क्या मेरी जिंदगी में तकलीफ के शोलों के अलावा कुछ नहीं? क्या मुझे ही दर्द की आग से हर पार गुजरना होगा? क्या कसूर है मेरा? क्या मेरा कसूर सिर्फ इतना है कि मैंने मोहब्बत की, या मेरा कसूर ये है कि मैं अपने फर्ज से मुंह नहीं मोड़ सकती? इस पेशेंट की हालत तो हर पल बिगड़ती जा रही है। जल्दी से और ब्लड का इंतजाम करो, वरना इसे बचाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा। लेकिन डॉक्टर, हमारे पास बी नेगेटिव ग्रुप का जितना भी ब्लड था उसे हम यूज कर चुके हैं। वो तो ठीक है सिस्टर, लेकिन कहीं से भी और ब्लड का इंतजाम करो। भाई आसपास के अस्पतालों में टेलीफोन करके दरियाफ्त करो, शायद उनके पास इसके ग्रुप का ब्लड मिल जाए। नाउ प्लीज हरी अप गो। अगर खुदा ने मेरे माथे की लकीरों पर यही लिखा है तो ठीक है, मैं भी आप ही की तरह अपने शौहर की जिंदगी को महफूज रखने के लिए हर इम्तिहान से गुजर जाऊंगी, लेकिन आमिर को कुछ भी नहीं होने दूंगी। मुझे हौसला दीजिए कि मैं ये जंग जीत सकूं। सिस्टर गुड बोले, ये बताओ कहीं से ब्लड का इंतजाम हुआ? सब जगह पता कर लिया डॉक्टर, लेकिन उनके ग्रुप का ब्लड कहीं पे अवेलेबल नहीं है। मैं आपकी बच्ची ज़ारा आपके आगे ये कसम खाती कि जब तक मेरे शौहर की जिंदगी महफूज नहीं हो जाती, तब तक मैं अनाज का एक दाना और पानी की एक भी बूंद अपने गले से नहीं उतारूंगी। मेरे शौहर को उतारूंगी एक दाना अनाज का मैं हलक से। देखिए मोहतरमा, मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता, लेकिन हकीकत यह है कि मरीज का खून बहुत बह चुका है और हमारी तमाम कोशिशों के बावजूद हम कहीं से भी खून का इंतजाम नहीं कर पा रहे हैं। मरीज की हालत अब इतनी बिगड़ चुकी है कि हम कुछ नहीं कर सकते। बाय द वे, मरीज के साथ जो लेडी आई थी वो इस वक्त कहाँ है? वो तो आमिर की जिंदगी की सलामती की दुआ मांगने रहनुमा बेगम के मकबरे पर गई। मेहरबानी करके आप जल्द से जल्द उन्हें यहाँ बुलवा दीजिए। कैसे मैं उस बच्ची से कहूँ कि तू जिसकी जिंदगी की सलामती की दुआ मांग रही है वो 2-4 पल का मेहमान है। रहनुमा बेगम, मैं तब तक आपके दर से नहीं जाऊंगी जब तक आमिर की सलामती की खबर मेरे कानों तक नहीं पहुंच जाती। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं यहीं आपके दर पर अपनी जान दे दूंगी। रहनुमा नाम उसका रहनुमा, रहनुमा 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 रहनुमा। मैंने आप सबकी बातें सुनी हैं डॉक्टर। आप लोगों को जिस ग्रुप का खून मरीज के लिए चाहिए वही मेरा ब्लड ग्रुप है। आप मेरा खून ले लीजिए, मगर उस बच्चे को बचाइए। थैंक गॉड। आपका नाम बताइए। देखिए मोहतरमा, मैं खामखा आपको परेशान नहीं करना चाहता, लेकिन हमारे हॉस्पिटल के कुछ कायदे कानून हैं, उसके अनुसार मुझे फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी होंगी। प्लीज़ आपका नाम बताइए। आप अपना नाम बताइए प्लीज़, वक्त बहुत कम है। रहनुमा बेगम।
जारा, आमिर अब खतरे से बाहर है ना। आपको इस हालत में नहीं देख सकता भाईजान। आपकी इस हालत का जिम्मेदार तो नहीं, आपका एक्सीडेंट तो मेरी ही कार से हुआ। लेकिन मेरा यकीन मानिए, जो कुछ भी हो तो गैर इरादतन था। मैं ज़ारा के ख्यालों में मशहूर था और इन्हीं ख्यालों में खोया हुआ आपको टक्कर मारकर आगे चला गया। काश आप हम दोनों की जिंदगी में ना आए, आज आपकी ये हालत ना हुई होती। क्योंकि हम दोनों का मेल कुदरत का वो फैसला जिससे आपको टकराना नहीं चाहिए था। अब आपने ये बात नहीं मानी तो इसमें मेरा क्या कसूर? गेट वेल सून प्रथम। की नजरों में मैं शहर से बाहर हूं। अगर मुझे यहाँ किसी ने देख लिया तो मैं क्या जवाब दूंगा? लेकिन मोहतरमा, ये सब हुआ कैसे? मुझे कुछ पता नहीं डॉक्टर साहब। मैं इसी तरफ आ रही थी और मैंने कमरे में कुछ गिरने की आवाज सुनी। लेकिन ये भी तो हो सकता है डॉक्टर साहब कि आमिर को कुछ पल के लिए होश आ गया हो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? ऐसा क्यों नहीं हो सकता डॉक्टर साहब? आप ही ने तो कहा था कि आमिर की हालत में सुधार हो रहा है। हाँ, इम्प्रूवमेंट जरूर है, लेकिन ये कतई मुमकिन नहीं है कि इन्हें इतनी जल्दी होश आ जाए और ये खुद ब खुद उठकर बैठने लगे। ताकि बॉडी मूवमेंट हुए हो जिसकी वजह से ये सारा सामान नीचे गिर गया। बॉडी और उससे इतना सब कुछ गिर जाना।
क्या हुआ होगा यहाँ।